जय हिंद, प्रणाम। मैं आपके बीच अर्जुन चौधरी, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिदम स्टॉक पर। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा वादन शैली, जिसको आप कहिएगा कि 6 हैं। पिछला हमने ढोलक जो डाला था, पिछले जो वीडियो में ढोलक में 4 थे, तिरकिट, धीरकिट, किटतक, धीनगिन। अब इसमें तकिट धिकिट ये अलग से जोड़ रहे हैं। वो आपको ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आप यदि इसमें जो भी बजाते हैं और तकिट धिकिट ये सब ऐसा चीज़ है, या तिरकिट धिरकिट उसमें जो बजाए थे, किटतक, धीनगिन, ये सारा कुछ तबला, नाल, ढोलक सब पर एक ही तरह से, ढोलकी सब पर एक ही तरह से बजता है। बहुत ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कलाकार के लिए, चाहे वो लाइट के वादक हों, फोक के वादक हों, फिल्मी गानों के वादक हों या क्लासिकल के वादक हों। सबके लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे चीज़ों को जो है सो बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये सब प्रैक्टिस के बोल हैं, और बजाने में यदि इन बोलों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मतलब वादन शैली है, वो लोग उसकी तारीफ करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा संगीत में, श्रोताओं के बीच में और कलाकारों के बीच में भी। ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इधर की व्यूअर्स तो हैं, लेकिन सब्सक्राइबर धीरे धीरे जो लोग कम से कम सब्सक्राइब कर देने से क्या होता है कि देखना नहीं देखना ये आपके मतलब मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन सब्सक्राइब करने से हमको थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं, और ये थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ शेयर कीजिए। आप जिनसे भी सीखते हों, यदि हमसे सीखते हों तो मैं भी आपका गुरु हुआ। जो भी जिससे भी शिक्षा लोग लेता है वो उसका गुरु होता है। तो उनके प्रति ये तो आपकी श्रद्धा होनी ही चाहिए। उनको शेयर करना या सब्सक्राइब करना, उन पर कम से कम 2-4 शब्द जो है कमेंट्स के रूप में लिखना, ये सब ज़रूरी है। ये आप ज़रूर करें। साथ ही आज जो मैं नाल पर बताने जा रहा हूँ वो तिरकिट, धीरकिट, किटतक, धीनगिन, तकिट और धिकिट। ये तिरकिट, धीरकिट, किटतक, धीनगिन चार अक्षर के बोल हैं जो ढोलक पर मैंने डाला है। उसको नाल पर भी इसलिए बजा रहा हूँ कि जो नाल के सीखने वाले लोग हैं उनको भी लगेगा कि कैसा उसमें कितना परिवर्तन किया जा सकता है कि नाल पर बढ़िया से बजेगा। तकिट, धिकिट, इसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जो ढोलक सीखने वाले हैं उनको भी तकिट धिकिट भी इसके माध्यम से मिल जाएगा, चूँकि मेरे नाल के भी बहुत सारे सीखने वाले लोग हैं। तो दोनों के लिए, और बाद में कुछ दिनों के बाद तबले पर भी विचार, और भी जो भी वाद्य हैं, ढोलकी का मुझे वादन करके भी एक एपिसोड डालना है। चारों का, ढोलक, नाल, तबला, ढोलकी का वादन में वादन करके दिखाएंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि ये शैली में कितना का डिफर है। सुनने से ज़्यादा क्लियर होता है। उसके अलावा मैं जो भी इस एपिसोड बनाता हूँ, खास करके जो कोई ठेका यदि सिखाता हूँ तो उसमें कोशिश करता हूँ कि 2-3 गानों का प्रयोग करूँ। तो गाना तो हम कहीं से, गाना मुझे गाने आता नहीं है तो हारमोनियम बजाने आता है, उसको हारमोनियम पर बजा के रिकॉर्ड करके फिर उस पर ठेका बजा के आपको सुनाते हैं। अंतर ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उस गाना में वही ठेका बजाओ फिल्मों में। तो जो ठेका आप सीख रहे हैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है,
मेरा मकसद ये समझाना है। फिल्मों में तो अलग अलग फिल्म बन रहे हैं, उनके ठेका बन रहे हैं, कहीं कुछ बजा रहे हैं, कहीं इतना सा जगह है ढोलक का तो तबला का, तो सबका अपना अपना जगह है, वहाँ तो दूसरी बात है। लेकिन आप जब जनरल मार्केट में आते हैं तो वहाँ कम वाद्य होते हैं, उतना में ही सारा कार्यक्रम करना होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा वादन सीखने की आवश्यकता होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बजा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना नाम कर सकें। ध्येय आपका हो ये भी होना चाहिए कि मैं प्रतिष्ठा नाम मेरा हो। उससे क्या होता है कि पैसे भी पीछे पीछे आते हैं, और सिर्फ कमाना यदि मकसद है, पैसा कमाना, तो प्रतिष्ठा बहुत कम ही मिल पाती है। लेकिन प्रतिष्ठित हो गए तो पैसे कहीं न कहीं से आते ज़रूर हैं। तो अभी है तिरकिट, धिरकिट और किट तक, धिनगिन, तकिट, दिकिट। तिरकिट नाल पर देखिए आप, एक 2 लेसन है तिरकिट का, तो मैं बहुत शॉर्ट में तिरकिट समझे। ती, ये हो गया मध्यमा अनाम का ती। खास करके ये जो है उंगली का सबसे नीचे का भाग, ये यहाँ पर होना चाहिए आपको, इस गजरा या इसका जो किनारा है वहाँ पर। ती र, ये दोनों के साथ तिरकिट तो आपने देखा ही है। इस एक चीज और बता दें कि ये ती र ते टे रे, जो ट र त से ता सिर्फ ऐसे लगता है, ता ऐसे लगता है, ता के अलावा ती ते र रे ट टी टे जितना भी है सब इसी के बीच में बजता है। आप अपनी सुविधानुसार बजा सकते हैं, इसलिए कि साउंड प्रोडक्शन एक जैसा है। इसमें साउंड प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। कोई भी वाद्य यंत्र वो कुछ कहता नहीं है, उसका कोई मूल भाषा नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है व्याकरण में, वो आभासी शब्द होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो ती ये समझ गए, र नाल के लेसन में बताया हुआ है वो भी समझ गए, ती र। मध्यमा अनामिका से इस पर लगाएंगे स्याही पर, तो ती, और उंगली ये जो है इंडेक्स फिंगर, इसे र। बाएं से यदि इस पर लगाते हैं तो क के की कत, क के की कत। कत पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता है, तत् पर ज्यादा जोर दिया जाता है दाहिना से। कत, तत्, तित, धित सब पर एक ही जगह बजता है, लेकिन जोर ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए धित कत ये किया गया है ना, तो क कर दिया जाता है। कत का मतलब है कत थोड़ा सा जोड़ता है, हो गया आपका ती र ती और फिर ट, ये हो गया तिरकिट। आप इस पर देखें, ये सटाक लेंगे ती, फिर ये उंगली से र, ये की ट, ये तिरकिट हो गया। अब धिरकिट में थोड़ा सा अंतर है, ती के साथ ग लगाएंगे। देखिए धी, धी और फिर र, धी हो गया, र फिर की ट, धिरकिट। इधर से देखिए धी र की ट, धिरकिट। तिरकिट हो गया, धिरकिट हो गया। अब हो गया किट तक। किट में क का जो भी अक्षर है, क के की कत सब इसी से किट तक, की ट अभी हमने बताया कि तिरकिट में ट आपने से, तो इसमें हो गया की ट, ये हो गया त, और फिर क, तो हो गया किट तक, की ट त क। तिरकिट में हो गया ती र की ट, अब इसमें की ट त क, किट तक, तिरकिट, धिरकिट, किट तक। अब धिनगिन, ये धी जब भी लगेगा, ध से जो भी अक्षर बजता है वो दोनों हाथ से बजता है, ध धा धिन सब दोनों हाथ से बजेगा। तो धी, इससे इधर से लगाएंगे, ये दोनों एक साथ करके इस पर ती, और इधर से ग, तो होगा धी। न, न या न कभी कभी लोग खूबसूरती के लिए प्रयोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन ना, धी न, धी न, और फिर गी, ग गे गी सब गी और न, तो ये हो गया धी न
धिरकिट धिरकिट धी ना घी ना धी न घी न। ये 4 अक्षर हो गए, तिरकिट, धिरकिट, धिनगिन और किट तक। अभी आपने ये 4 अक्षर देखा, 4 अक्षर नहीं, 4-4 अक्षर का ये बोल है। ये 4 बोल है जिसमें 4-4 अक्षर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही महत्वपूर्ण है 2 बोल और जो 3-3 अक्षर के होते हैं। अभी तो मैं उसका चूँकि चलन है उसका बहुत बढ़िया, चौगुन में 4 बार, तिगुन में 3 बार, दुगुन में 2 बार और बराबर के लय, मतलब जिसको बराबर का लय कहते हैं 1 गुण, उसमें 1 बार। ये करके तिहाई बनाने के लिए है, कभी फिर बाद में उस पर रखा जाएगा। उसमें तकिट धिकिट, त इससे या त दोनों बजा सकते हैं खूबसूरती के लिए। कभी कभी ता भी बजा लीजिए, ता की ट, तकिट या त की ट, ये तकिट हो गया। अब इसमें या ता बजाइए, ता की ट या ती की ट, ताकिट तिकिट। तकिट धिकिट एक होता है, धी में ये बजेगा, इससे दाहिना से ध बहुत बार समझाएं, इसलिए धी की और फिर तर्किट में थी। ये होता है ताकिट धिकिट ताकिट धिकिट ताकिट धिकिट ताकिट धिकिट। ये तकिट धिकिट तकिट धिकिट, ये तकिट और धिकिट, ये आपके 6 बोल होते हैं। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, सीख रहे थे, 4-4 अक्षर के 4 बोल हुए। जो ढोलक पर भी मैंने पिछले जो वीडियो है, पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें देखिएगा ये 4 बोल हैं। ती र की त, तिरकिट ये हो गया, ये तिरकिट हो गया। अब धिरकिट, ये ती ही लगाएंगे और ती के साथ में ये ग लगाते हैं तो ध होता है। अब जो रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको पता होगा ये सब कुछ, ये कई बार हमने बताया था। ये धी र की और फिर ये धिरकिट हो गया। ये हो गया ती र की ट, अभी बजाय धी र की ट। अब हो गया किट तक, किट तक में की यहाँ से। कुछ कमेंट्स थे कि जो ऐसे बीच से, मैं समझता हूँ सब कुछ, वो जो वादन होता है तो उस पर मैं सिर्फ इतना ही कमेंट्स करूँगा। एक किसी ने कमेंट्स किया था कि उंगली ऐसे करके उंगली से बजता है। जो ढोलक बजाने वाले हैं या जो सीखे अलग अलग घराने हैं, सब चीज़ को बजाने का तरीका, ढोलक के क्या, वो तो लोक वाद्य है, उसमें तो और ज़्यादा गांव के अलग अलग घराने होते हैं। देखिएगा कि जो छपरा का वादन अलग है तो आरा का वादन अलग है, मिथिला का वादन अलग है, जोधपुर का वादन अलग है, जयपुर का वादन अलग है, महाराष्ट्र का, सब लोक वाद्य में ही वादन अलग अलग होता है। ये बहुत ही मायने रखता है। लोक वादन शैली पर मैं पूरी चर्चा करूँगा, इतना जल्दी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप को जहाँ से भी बोल साफ साफ निकले, को मैं जो बता रहा हूँ वो आप यदि बजाते हैं तो तबला, ढोलक, नाल और ढोलकी सब पर आपका हाथ 1 साल 1.5 साल आप पहले देखिए, पहले उसको सीखिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक को देखिए। ऐसे नहीं होता है कि वो ऐसे होगा। जो तुरंत कटाक्ष करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए आदमी को कि किस व्यक्ति को बोल रहे हैं, किसकी। थोड़ा सा आप हमारे जो चैनल का अबाउट जो होता है चैनल में, उसमें जाके थोड़ा सा जीवनी आप देख लीजिएगा, या जो गूगल पर आप सर्च कीजिएगा अर्जुन चौधरी, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे वीडियो, बहुत सा वादन का, बहुत सा ये वो। तो कोई भी आदमी जो बता रहा है, मैं बहुत कुछ सोच समझ के ही, बहुत नया चैनल है अभी,
हमको तो खोलने की कोई इच्छा भी नहीं थी, लेकिन अच्छा है, ये भी अच्छा है, सिखाने का एक जरिया है। बड़े बड़े लोग हैं जो अपना सिखा रहे हैं, तो हम भी उसमें से एक हैं। और आप सीखना ज़्यादा प्रयास कीजिए कि हम सीखें। कुछ झपताल पर एक लोग पूछें लगी और झपताल, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप देखते रहें, आपको झपताल भी बताया जाएगा, लगी भी बताया जाएगा। और जो लोग आपको सिखाते हैं कि ये सब पूछिए, चाहे जो भी आपके जो भी हों, शुभचिंतक हों, आपके करीबी हों, उनको थोड़ा सा अगला पिछला मेरा एक वीडियो है जिसमें 11 मात्रा मैंने स्वयं से निर्माण किया, बोल सारा कुछ, उसका तालिक सब कुछ मेरा अपना किया हुआ है। बहुत सारे ताल, बहुत सारे वादन शैलियाँ हैं जो मैंने खुद से अपने से विकसित की है, दूसरे का नहीं लिया है। तो लेकिन बोल तो उतना ही में है। अब भाषा कोई भी बोलिएगा, अंग्रेजी बोलते हैं तो उसमें भी ट क ख सब वही आता है, लेकिन उसके शैली अलग होते हैं। बच्चा रोता है तो यहाँ बिहार में भी रोएगा तो उसी सुर में रोता है, और इंग्लैंड में भी रोता है तो वैसा ही रोता है, लेकिन कलर अलग होता है, उसका रंग अलग होता है। बाद में भाषाएं बदल जाती हैं, रहन सहन खान पान सब बदल जाता है। लेकिन जो नेचुरल प्रक्रियाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड की समान है। जो भी नेचुरल प्रक्रिया है, शारीरिक मानसिक ब्लड ग्रुप है तो पूरे वर्ल्ड में वही है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में। आप साल 1.5 साल में बहुत कुछ आप अनुभव महसूस करेंगे। तो वो लगी झपताल में होता है या नहीं, उनसे पता कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, मैहर घराने के बारे में जो पूछे हैं बहुत सारा है, वो देख लीजिएगा। और ऐसा सवाल पूछिए जो नहीं हो, जैसे दादरा खेमटा में अंतर क्या होता है। मैं बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूँ, एक एक प्रश्न पूछूंगा, 1 महीना टाइम दूंगा, आप पूरा यूट्यूब खोज डालिएगा। और मैं जब भी बताऊंगा तो पूरा उसका जो है आपको पूरा दृष्टांत, किताब का नाम, पेज सब कुछ बता दूंगा, वहाँ जाकर खोजिएगा, मिल जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो यूट्यूब पर या इस देख रहे हैं कि गूगल पर लोग अपने मन से ही डाल रहे हैं। बेंजो का आप देख लीजिए फोटो निकाल के, तो वो पाश्चात्य में कुछ बेंजो का नाम अलग है, हिंदुस्तान में कुछ नाम अलग है। नाल और ढोलकी को एक ही नाम से पुकार देते हैं लोग, ढोलक ढोलकी। बहुत सारी बातें हैं, इस पर चर्चा होंगी। तो अभी हम लोग तिरकिट धिरकिट और ताकिट धिकिट, ताकिट वही हो गया त या ता, त की ट, और धी, धी में ऐसे लगेगा, इधर सटेगा, धी की ट, धी की ट। ये हो गया ताकिट धिकिट, ताकिट धिकिट। खूब अभ्यास करिए। इसमें 4 अक्षर जो भी मैंने अभी बताए हैं, 4-4 अक्षर के 4 बोल, और 2-3-3 अक्षर के, वो तिहाई लगाने से लेके, लग्गी बजाने से लेके, रेला बजाने से लेके, ठेका में खूबसूरती लाने से लेके, उठान, तिहाई सब में उसका प्रयोग है। उसका और कुछ शब्द हैं लेकिन वो अधिकतर तबला में प्रयोग होते हैं, उतना उसको बाद में जाके इस पर चर्चा होगी। जो संयुक्ताक्षर सब होते हैं उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग मुख्य रूप से इतना ही चर्चा करें और इसको सुने। इसके बाद मैं कहरबा का 2-3 लेसन डालूंगा, उसमें गानों के साथ में समझाया हुआ हूँ। उसको आप गाना तक सुनिए, लास्ट तक सुनिए, बहुत आनंद आएगा। बहुत लोग कहेंगे इसमें ये ठेका नहीं बजा हुआ है। मैं ठेका नहीं समझा रहा हूँ कि फलना गाना मत फलना ठेका बजाओ। वो तो फिल्म का गाना जो भी है वो तो आपको मिल जाएगा ना, कैसेट निकालिए, उसमें मिल जाएगा बहुत सारा ठेका बजा हुआ, तो उसमें तो है ही बजाओ। मैंने भी हिंदी फिल्म में बजाया है, मैं नाम नहीं लेता हूँ इसलिए कि अनावश्यक रूप से बहुत चीज़ पर कटाक्ष नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जो भी बजाया हूँ वो कहाँ कभी इस पर चर्चा भी नहीं मैं करता हूँ इस सब चीज़ की। तो आप बजाना सीखिए। मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं, मतलब उससे नहीं है। मतलब इससे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वादन सीखें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू वाले लेसन में ही बोल दिया है कि जो सीखने वाले हैं
वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और उसके बाद दादरा ताल पर कहरवा इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं कि दुनिया का 60% जो वादन शैली है वो कहरवा पर आधारित है। रेस्ट जो 40% है उसमें 30% 3 बीट्स दादरा पर आधारित है, ये 4 बीट्स पर आधारित है। उसके प्राकृतिक कारण हैं, उसके वैज्ञानिक कारण हैं, उसके आपको वैदिक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं कि कहरवा ताल क्यों ज़्यादा बजता है, दादरा उससे कम क्यों बजता है, रूपक कम क्यों बजता है, रूपक उसके बाद रूपक या दीपचंदी बजता है, उसके बाद झप ताल आता है, उसके बाद संकीर्ण 5 जातियां हैं ताल की, उसमें तर्यास्त्र, चतुरस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण होता है। तो कौन सारे ताल कहाँ क्यों बजते हैं, किस लिए बजते हैं, घंटों डिस्कशन हो सकती है उस पर। मैं तो बना के डाला हूँ कि वाद्य क्या है, हमारे शास्त्रों में वाद्य क्या, उसको लोग देखते नहीं है। उस सबको देखिए, वो सबसे कुछ नॉलेज ही होगा। 15 मिनट टाइम जाएगा आपका, ये अलग बात है, दिन भर में कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं आप, लेकिन 15 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इधर उधर जो डांस है ये सब वो सब हाँ यही करते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा तो आपको उससे कुछ रिटर्निंग आएंगे भविष्य में। रिटर्निंग मीन्स पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें। और 4-5 लेसन में कहरवा का डालूंगा ताकि आपके दिलो दिमाग पर कहरवा घुस जाए। वो सारा जब उसका लेसन आपके दिमाग पर छा जाएगा, उसके बाद फिर दादरा में चली, एगो दादरा, एगो कहरवा, एगो रूपक, एगो 3 ताल, ये तो भटका इधर उधर घूमने जैसी बात होगी। एक रास्ता पहले पहुंच जाए ना फलना जगह, फिर वहां से दायां मुड़ेंगे, फिर वहां से बायां मुड़ेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर तो वो एक राउंड बनेगा, फिर एक और इधर से गए इधर से, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैंने भी बहुत दिन तक सीखा है, बहुत लोगों से सीखा, बहुत लोगों का मतलब सेवा किया है, तो उससे अच्छा ही होगा। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।